वल्लभनगर विधानसभा में आरएलपी प्रत्याशी उदयलाल डांगी के समर्थन में आज हनुमान बेनीवाल के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इस विधानसभा से आरएलपी प्रत्याशी की जीत का दावा किया और साथ ही भाजपा और कांग्रेस दोनों पर आक्रामक होते हुए उन्होंने कहा है कि प्रदेश में दोनों ही पार्टियों ने कोई विकास नहीं किया। साथ ही वल्लभनगर में भी उन्होंने विकास की कमी बताई और बताया कि जो समुचित विकास यहाँ होना चाहिए था वो यहाँ हो नहीं पाया है। आरएलपी यदि जीतती है तो उन्होंने कहा कि यहाँ तमाम विकास करवाए जाएंगे और इस विश्वास के साथ साथ उन्होंने ये दावा भी किया कि इस बार इस क्षेत्र से आरएलपी जीतने वाली है। साथ ही आरएलपी प्रत्याशी उदयलाल डांगी भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे और उन्होंने ये विश्वास जताया कि यहाँ उनकी जीत तय है और साथ ही उन्होंने एक बहुत बड़ा दावा किया है कि भाजपा के तमाम लोग उनके संपर्क में हैं और भाजपा के कई साथी उनके साथ जुड़े हुए हैं। तो अब ये जो एक रण दिलचस्प हो गया है विधानसभा का, देखने वाली बात होगी कि जब परिणाम आते हैं तो किसके दावे मजबूत निकलते हैं और किसके दावे धराशायी होते हैं। सबसे पहले तो गजेंद्र जी सुथार जो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं वल्लभनगर से, ये हमारे को आज समर्थन दे रहे हैं, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। इनका स्वागत है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अंदर। मैं इनको एक बार ज्वाइन करवा देता हूँ। गजेंद्र जी के आने से हमें नौजवानों के अंदर और ज़्यादा ताकत मिलेगी। वल्लभनगर का ये चुनाव 2023 के अंदर राजस्थान की राजनीति की दिशा तय करेगा। इस चुनाव के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से किसान के बेटे उदयलाल डांगी मैदान के अंदर है और सामने वही लोग मैदान के अंदर जो 70 साल से कहीं न कहीं किसी न किसी रूप से यहाँ से विधायक भी रहे, मंत्री भी रहे, लेकिन मैंने वल्लभनगर में कहीं विकास नहीं देखा। कल परसों अम्बा की तलाई पहाड़ी क्षेत्र में गया और वहाँ जब बच्चों को पूछा कि इन बच्चों को स्कूल भेजते हो क्या, बोले साहब स्कूल हम इसलिए नहीं भेजते, स्कूल 3-4 किलोमीटर दूर है, पथरीला इलाका, जंगली जानवर बच्चों को उठा के ले जाए। ऐसी घटनाएँ भी यहाँ पर हुई है। आज़ादी के 70 साल बाद आज राजस्थान के अंदर हम विकसित राजस्थान की बात करते हैं, गहलोत भी ऊंचे हाथ करके भाषण देते हैं, वसुंधरा ने लंबे भाषण दिए, लेकिन आज भी हम हमारे बच्चों को इसलिए नहीं पढ़ा पा रहे हैं कि वहाँ रस्तों की व्यवस्था नहीं है या जंगली जानवरों का भय और डर है। भाइयों, भूख से मौतों की गूंज भी 12 और आदिवासी इलाकों के अंदर हुई। निश्चित रूप से ये वल्लभनगर का इलाका, मेवाड़, इस राजस्थान के अंदर सबसे पिछड़ा हुआ इलाका मेवाड़ का इलाका, और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी इसके लिए कटिबद्ध है कि वल्लभनगर को विकास के नए आयाम दे। इस वल्लभनगर में न कोई फैक्ट्री है, न कोई उद्योग है। बिजली वाले लोगों को तंग करके झूठी विषय भी खूब बरते हैं। अफीम के पट्टे यहाँ के इलाके के लोगों के निरस्त कर दिए सरकार ने। अफीम नीति में बदलाव की भी बहुत बड़ी आवश्यकता है। ये नीमच से लेके मालवा का जो प्रदेश चित्तौड़ तक का आता है, हमारा वल्लभनगर उदयपुर, यहाँ सबसे अच्छी अफीम पैदा होती है और अफीम हर दवाई के अंदर वर्ल्ड के अंदर काम आती है। ये अच्छा उत्पादक क्षेत्र है, लेकिन यहाँ के अफीम के किसानों को मैंने देखा उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। सरकारी नीतियों की वजह से 29 के मुकदमे भी झूठे उन पर दर्ज किए जाते हैं और किसानों को जेलों में भी ठूंसा जाता है। तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी प्रयास करेगी। उदयलाल जी डांगी अगर यहाँ से जीत के जाते हैं, सड़क पहली प्राथमिकता हमारी होगी। सड़क, पानी, जो फ्लोराइड पानी वल्लभनगर के अंदर 70 साल की आज़ादी के बाद पीने, स्कूल, बिजली, खेती को कैसे हम और मजबूत तरीके से बनाएं ताकि किसानों की आर्थिक स्थिति ठीक हो और वल्लभनगर के अंदर नए उद्योग लगे। और एक खौफ जो थाने तहसील का खौफ है, मैं ये नहीं कहता कानून हाथ में लो, लेकिन थाने और तहसील के सामने से गुजरते हुए लोग डरते हैं। मैंने खौफ यहाँ पे लोगों के चेहरों पर देखा है। गरीब आदमी थाने तहसील के सामने से जाने से डरता है। तो यहाँ एसटी, ओबीसी, एससी की बहुत बड़ी संख्या इस क्षेत्र के अंदर है। भील समाज की बड़ी संख्या है, रावत समाज की संख्या है, मैनारिया समाज, ब्राह्मण समाज भी बहुत बड़ी तादाद के अंदर। यहाँ पर ये मेवाड़ के लोगों ने बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी। आज़ादी के आंदोलन से लेकर जो मेवाड़ का इतिहास है उसमें तमाम जातियों ने मिलके लड़ाई लड़ी। चाहे भामाशाह थे, वो जैन थे, राणा पूंजा भील थे, और प्रताप की सेना में, महाराणा प्रताप की सेना में ज़्यादातर किसान, ओबीसी
और दलित जातियों के लोग भी, ब्राह्मण समाज के लोग भी उनके लड़ाके थे और मिलके उन्होंने मेवाड़ की लड़ाई हमेशा लड़ी। भाईचारा मेवाड़ के अंदर हमेशा कायम रहा। इस चुनाव के हमारे प्रमुख मुद्दे, इस राजस्थान की जो दिशा और दशा है, एक राजस्थान के माथे पर जो कलंक लगा, अपराध में राजस्थान उत्तर प्रदेश को छोड़ के महिला उत्पीड़न में 1 नंबर पर आ गया। सबसे ज़्यादा बलात्कार, हत्या, लूट और बालिकाओं के साथ, छोटी बच्चों के साथ जो दरिंदगी, थानों में दुष्कर्म, जिसका DYSP का जब वीडियो वायरल हुआ, उस वीडियो के अंदर जब असेंबली चल रही थी तो आप इससे ज़्यादा मिला जुली का क्या खेल देखोगे कि भारतीय जनता पार्टी का एक भी नेता उस वीडियो, वायरल वीडियो के बारे में जबान नहीं खुली उनकी। सिर्फ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी बोल रही थी कि 2 DYSP और कुछ CI को सस्पेंड करने से पुलिस की छवि नहीं सुधरेगी। जयपुर कमिश्नर सहित 1 दर्जन अधिकारी, SP, IG, DIG थे जिनको इस वीडियो का पता था, जिस पुष्कर रिजॉर्ट के अंदर घटना हुई, लेकिन भाजपा कांग्रेस हाथ मिला लिया। परिवहन मंत्री यहाँ के प्रभारी है। जब परिवहन घोटाला हुआ तब आपने देखा होगा कि असेंबली के अंदर बीजेपी के नेता कोई नहीं बोले, क्योंकि बीजेपी की आगे की पंक्ति में जो नेता बैठते हैं वो परिवहन मंत्री के साथ रोज शाम को बैठते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि भाई बस बात हो गई, बात कर लो। उसको भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने मुद्दा बनाया। अंदर हमारे विधायक वेल में बैठे, बाहर धरना दिया, सड़कों पर भी आंदोलन किया। राजस्थान के अंदर जहाँ भी तकलीफ किसी भी कम्युनिटी को होती है, अभी आपने देखा होगा मुख्यमंत्री के गृह जिले के अंदर फर्जी इनकाउंटर वाल्मीकि समाज के नौजवान का किया पुलिस ने। हनुमान बेनीवाल चुनाव छोड़ के वहाँ गया, उस परिवार को न्याय दिलाया। किसान के बेटे की निर्मम हत्या जो खींवसर बावंडा के अंदर हुई, या ब्राह्मण समाज के बच्चे को सालासर के अंदर जिस तरह शिक्षक ने पीट पीट के मार डाला, सबसे पहला बयान अगर कोई देता है तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का विधायक, सांसद और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जवान हर अन्याय, अपराध के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। राजस्थान में सिर्फ यही लगता है कि RLP पार्टी एक ऐसी पार्टी बची है जो दोनों दलों के खिलाफ मोर्चा खोल के बैठी है। और तीसरा विकल्प भी है, क्योंकि विधानसभा में भी सबसे ज़्यादा संख्या तीसरे दल के रूप में हमारी ही बची है। बसपा का कांग्रेस में विलय हो गया। 3 विधायक हमारे, 5 प्रधान और 1 नगर पालिका का चेयरमैन राजस्थान के अंदर है। 3 साल पार्टी बने हुए हमने प्रयास किया। बड़ा लंबा चौड़ा राजस्थान है। और ये आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 52 से लेकर आज तक किसी राजस्थान के किसान नेता ने खुद की पार्टी नहीं बनाई, और अगर बना भी ली तो कागजों में सिमट के अपने घर पे रख ली, उसको मैदान के अंदर नहीं उतरा। 3 साल में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने राजस्थान के तमाम इलाकों के अंदर जवान किसानों की लड़ाइयाँ लड़ी। और लोकसभा में भी हनुमान बेनीवाल राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात हमेशा करता है कि राजस्थान वो सारे मापदंड पूरा करता है, चाहे भारत पाकिस्तान की सीमा हो, चाहे मेवाड़ अंचल से लेकर ट्राइबल बेल्ट हो, चाहे अरावली की पर्वतमालाएं, चंबल के बीड़, मैदानी इलाके, तो राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा मिले। ईस्टर्न कैनाल सिंचाई परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करें ताकि हमारे पूर्व के 12 जिलों के अंदर सिंचाई की व्यवस्था हो। और यहाँ भी चाहे डूंगरपुर बांसवाड़ा से लेकर मेवाड़ का इलाका, यहाँ सिंचाई की व्यवस्था कैसे हो। लोकसभा के अंदर हमेशा आपने देखा होगा कि राजस्थान के मुद्दे अगर कोई उठाता है, देश के किसान जवान की कोई बात करता है, तो नागौर का सांसद अकेला, भाई 24 तो भाजपा के सांसद है, एक मैं हूँ, और किसानों के लिए मैंने सत्ता भी छोड़ी। सड़क पर देश का एकमात्र सांसद बैठा था जो नागौर का सांसद था, और शाहजहाँपुर बॉर्डर अभी भी जाम किया हुआ, लेकिन सिर्फ राजस्थान तक थे। हम अहिंसात्मक तरीके से किसान आंदोलन चले, इसके पक्ष में हम लोग थे। और यहाँ के चुनाव के अंदर अगर RLP जीतती है तो ये तय है कांग्रेस और बीजेपी को एक को तीसरे नंबर पर जाना पड़ेगा राजस्थान के अंदर। मेवाड़ के अंदर RLP की मजबूती का मतलब है मारवाड़, शेखावाटी और बीकानेर संभाग और जयपुर भरतपुर संभाग में वैसे ही राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी मजबूत स्थिति के अंदर है। और 18 में भी हमने पार्टी कपासन और आसीन के अंदर जब चुनाव लड़ी तो 30,000 कपासन में और आसीन में 45,000 से ज़्यादा वोट राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने लिए थे। 3 वर्ष शायद जो होंगे वो मेवाड़ की धरती पे होंगे। 28-29 तारीख को जो तीसरा वर्ष हमारा पार्टी का 29 तारीख हो रहा है, वो मेवाड़ की धरती पे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का तीसरा स्थापना दिवस यहाँ मनाया जाएगा। बल्लभ नगर को हम एक नई आज़ादी दिलाने के लिए आपके बीच आए हैं। और जिस तरह किसानों का मन है, तमाम जातियों का मन है, उसे देख के लग रहा है कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी चुनाव के अंदर बहुत आगे निकल चुकी है। उसके सामने कांग्रेस सहित सारे दल बौने साबित हो रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी यहाँ चौथे स्थान पर संघर्ष कर रही है। और कोई बड़ी बात नहीं कि बीजेपी की जमानत जब्त भी यहाँ पे हो जाए। दरियावत के अंदर
हम खाली चुनाव इसलिए नहीं लड़ना चाहते कि हम चुनाव लड़कर हमारी पार्टी का प्रचार करें। दरियावत के अंदर भी हमें उम्मीदवार मिल रहा था, लेकिन हमारा फोकस बल्लभ नगर था। हम यहाँ से एक संदेश देना चाहते थे दिल्ली तक कि अब हम बल्लभ नगर के अंदर मजबूत हैं। राजस्थान का मतदाता बदलाव चाहता है। ये गलतफहमी नहीं पालें कि एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी। मैंने कांग्रेस बीजेपी के नेताओं को बयान देखे रोजाना, वो कहते हैं कि तीसरी पार्टी यहाँ आ नहीं सकती। ऐसे तो लोग जब हिंदुस्तान आज़ाद नहीं हुआ था तब ये भी कहते थे कि हिंदुस्तान आज़ाद नहीं होगा। हुआ कि नहीं हुआ आज़ाद? भगत सिंह जैसे सरी के लोगों ने कुर्बानी दी। उनको पूछा जब जेल के अंदर कि आपको क्या फ़ायदा है, कि मुझे फ़ायदा हो या नहीं हो, मुझे वैसे ही मतलब मौत आदमी की होती है, लेकिन भारत माता गुलामी की बेड़ों से मुक्त हो जाएगी। हनुमान बेनीवाल इस राजस्थान के नौजवान और किसानों को राजनीतिक रूप से आज़ादी दिलाने के लिए राजस्थान में लड़ाई लड़ रहा है, और निश्चित रूप से आरएलपी पार्टी एक बड़े दल के रूप में आने वाले समय के अंदर राजस्थान को अंदर उभरेगी। आज हमारे भील समाज का सम्मेलन भी यहाँ पर रखा। मैं धन्यवाद दूंगा भील समाज के भाइयों का कि बड़ी तादाद के अंदर पहाड़ी इलाके से अपने अपने साधनों सब लोग आए, और 27 तारीख को बड़ा रेला बल्लभ नगर के अंदर 4 गदिया के अंदर बड़ा कार्यक्रम है, जिसमें 25 से लेके और 30-35 हज़ार से ज़्यादा किसान जवान भाग लेंगे। हम कोई दूसरी पार्टियों की तरह नरेगा या बाहर के लोगों को लाकर भीड़ नहीं करते। हमें आशीर्वाद देने के लिए इस इलाके के लोग ही ज़्यादा आते हैं बल्लभ नगर के, और यह आपने बल्लभ नगर की सभा के अंदर देखा होगा। हम जीत की ओर अग्रसर हैं। 30 तारीख तक मजबूती के साथ हम लगे हुए हैं, और नौजवानों ने मन बना लिया मेवाड़ के मान और सम्मान की लड़ाई के अंदर वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का साथ देंगे। डांगी जी के साथ टिकट कटने से जो अन्याय हुआ, इसमें भारतीय जनता पार्टी की भी 60-70% टीम वो भी डांगी जी के साथ है, और तमाम दूसरे ओबीसी, एससी, एसटी और तमाम समाजों के लोग, ब्राह्मण समाज का भी बड़ा समर्थन डांगी जी को मिल रहा है। इससे हमें लगता है कि बहुत बड़ी जीत की ओर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी अग्रसर। मेवाड़ के अंदर एक नई एंट्री होगी, और उदयलाल डांगी के रूप में एक नई राजनीति का उदय भी मेवाड़ की धरती से होगा। निष्कासित करना तो एक बहाना है अखबारबाजी के लिए। जब उन्हें पता है कि मैं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से चुनाव लड़ रहा हूँ तो निष्कासित का सवाल ही, वैसे मैं तो हूँ ही नहीं उसमें। ये तो उनको वही लेने के लिए करते रहते हैं, डर डालने के लिए। बाकी मैंने जिस तरह से पिछले कई सालों से भारतीय जनता पार्टी को मजबूत की वो आप सब जान रहे हैं। यहाँ के कार्यकर्ताओं में जो जोश था, जब मुझे पार्टी ने जिम्मा दिया तब भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष हुआ करता था, न कोई कार्यकारिणी थी, मगर एक एक कार्यकर्ताओं को चुन चुन के ढूंढ के इतने मजबूत बनाए, जिससे भारतीय जनता पार्टी को लग गया कि हम अपने दम पे जी सकते हैं। मगर जितने भी कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं, आज भी वो मेरे साथ हैं। मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि निश्चित रूप से वो मेरा साथ देंगे, दे रहे हैं, और इस बार आरएलपी पार्टी का विधायक यहाँ से जीत के जाएगा। सबसे पहले तो पार्टी ने निष्कासित किया, तो मैं पार्टी वालों को पूछना चाहता हूँ उनके पास बचे क्या। कम से कम उनकी लिस्ट तो जारी कर दे कि हमारे पास ये बचे। सारे प्रधान, सारे मोर्चे के अध्यक्ष सब तो मेरे साथ हैं। कुछ एक आधे हैं तो मेरे टच में, मैंने वहाँ रोक रखे कि वहाँ की गतिविधि का पता करो, कैसे न कैसे करके जो अपन साथ पार्टी ने धोखा किया तो वो कार्यकर्ता मेरे लगे हुए हैं कि पार्टी के भी चोट देने के लिए वहाँ रोके हुए मैंने।